नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजन। नेशनल हाईवे में हादसा, 1 की मौत, 10 घायल। और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जन जागरूकता अभियान। अब खबरें विस्तार से। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर राजनांदगांव नगर निगम में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव सहित पार्षदगण उपस्थित थे। प्रधानमंत्री पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से राजनांदगांव नगर निगम के बलराम दास टाउन हॉल में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महापौर मधुसूदन यादव, कलेक्टर जितेंद्र यादव सहित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यकारी अभियंता गुरुदयाल सिंह होरा ने उपस्थित होकर योजना की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र उपभोक्ताओं को अपने घरों की छत पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। कार्यशाला में बताया गया कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट एवं 3 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर निर्धारित राशि तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल काफी कम हो सकता है। साथ ही अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर कलेक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि जिले में 4000 से अधिक लोगों ने अपने घरों में सोलर पैनल लगाए हैं और 12 ऐसे परिवार हैं जिनका महीने का बिजली बिल शून्य हो गए हैं और वे ऊर्जादाता बन गए। आज राजनांदगांव नगर निगम में हम लोगों ने सभी पार्षदगण साथियों के साथ, माननीय महापौर जी के साथ एक बैठक आयोजित की है, जिसमें हम सभी का साथ मांगने के लिए आए हैं। पीएम सूर्यघर योजना जो है, इसके जो लाभ हैं वो हमने साझा किए हैं। सरकार की जो सब्सिडी है अलग अलग कनेक्शंस पे, वो हमने साझा किए हैं और हमारे जिले में 1500 से ज़्यादा लोगों का बिजली बिल आना जीरो हो गया है। उन लोगों की कहानियों की चीज़ें हम शेयर की हैं और 4000 से ज़्यादा लोगों ने कनेक्शन लगवाए हैं। हमारा टारगेट है कि हम अपने पूरे शहर को इस योजना से सैचुरेट करें, हमारे पूरे जिले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कनेक्शंस लगवाएं और आगामी 10, 15, 20 साल के लिए अपने बिजली बिल जो है उससे राहत हो पा पाएं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड राजनांदगांव के कार्यकारी अभियंता गुरुदयाल सिंह होरा ने बताया कि सोलर पैनल की औसत आयु 25 वर्ष है और इस पर किसी प्रकार के मेंटेनेंस पर अतिरिक्त खर्च वहन नहीं करना पड़ता है। जैसा कि आज हमने इस कार्यशाला में सभी पहलुओं पर चर्चा की और आगे जैसे हम देख रहे हैं कि बिजली के जो बिजली बिल है, बिजली बिल की राशि क्या होता है कि चूँकि जैसे मैं बताया कि उसका जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके से हम बिजली बनाते हैं तो उसमें खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। जैसे अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि जब जैसे हम लोग को अभी खाड़ी में युद्ध जब से शुरू हुआ तो तेल के उसमें बहुत ज़्यादा हमको रेट बढ़ गए, है ना, और उसमें बहुत सारी से दिक्कतें आई हैं। तो ये आने वाले दिनों में बिजली के रेट जो हैं वो चूँकि खर्चों के कारण बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर ये प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत अगर आप ये सोलर पैनल लगा लेते हैं तो ये जो है आपको एक बार इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न देने वाला है। तो इसकी जो है औसत आयु जो पैनल्स की जो है वो वर्किंग क्षमता जो है 25 साल की है। तो उसमें तो आप 25 साल तक इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अगर आज की डेट में अगर आपने अगर मान लो अगर 1 लाख में अगर बात करूँ उदाहरण के लिए 1 लाख लगाया तो 25 साल बाद आप समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए की क्या कीमत होगी। तो उसका वो उतना आपकी जो रिटर्न उसका रिटर्न जो है बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि लार्ज स्केल में उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है। और इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत की कल्पना तभी संभव होगा जब देश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। उन्होंने कहा कि परिवार समाज के माध्यम से राष्ट्र विकसित होगा। यह योजना हमें आत्मनिर्भर बनाता है। पीएम सूर्यघर को लेकर के एक वर्कशॉप आज नगर निगम में आयोजित की गई थी और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें सब्सिडी भी है, भारत सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है और इस योजना में हम सब मिल करके काम करेंगे। राजनांदगांव में लगभग 44,000 हाउस होल्डर हैं
अभी इस वित्तीय वर्ष में हम 25% लोगों को टारगेट करेंगे कि वो निश्चित रूप से सोलर पैनल लगाए और फ्री बिजली का लाभ लें। इसके लिए वर्कशॉप आयोजित किया गया था और हम सब मिलकर के इस काम को पूरा करेंगे। कार्यशाला में अधिकारियों ने नागरिकों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि इच्छुक उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं योजना से होने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत स्टॉल भी लगाए गए थे। सूर्य मुफ्त बिजली योजना से उपभोक्ता ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। वहीं सौर ऊर्जा स्वच्छ, किफायती और पर्यावरण को अनुकूल बनाता है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। शुक्रवार की देर रात राजनांदगांव जिले के पेंड्री और तुमड़ी बोर्ड के बीच नेशनल हाईवे पर खराब होकर खड़ी एक पिकअप वाहन से तेज रफ्तार ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में भिलाई निवासी एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए। हादसे में घायलों का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। देर रात राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर से पिकअप वाहन में दर्शन कर दुर्ग भिलाई निवासी शर्मा परिवार के लोग लौट रहे थे। इसी दौरान जिले के तुमड़ी बोर्ड के समीप उनकी पिकअप वाहन खराब हो गई। सड़क पर ही वाहन किनारे लगाकर वाहन चालक द्वारा मरम्मत किया जा रहा था और वाहन में लोग भी बैठे हुए थे। तभी नागपुर से रायपुर की ओर जा रही ट्रेलर ने पिकअप वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर में वाहन सवार 15 वर्षीय भिलाई निवासी वंश शर्मा की मौत हो गई और लगभग 10 लोग घायल हो गए। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल जो राजनांदगांव नागपुर जो मेन हाईवे है उसमें रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी। आज इसमें दुर्ग भिलाई के रहने वाले जो परिवार के लोग हैं वो डोंगरगढ़ गए हुए थे, दर्शन करके वापस आ रहे थे। इस दौरान उनका जो पिकअप वाहन है वो खराबी आ गई थी, जो कि पेंड्री और तुमड़ी मोड़ के बीच में रोड में जो नाला है उसके किनारे खड़े होकर के मिस्त्री द्वारा बनाया जा रहा था। क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था और फर्स्ट टर्निंग था, उसमें पीछे से नागपुर की तरफ से आ रही जो ट्रक है उसके द्वारा उसको पीछे से टक्कर मार दिया गया, जिसमें उसमें बनाने वाले जो मिस्त्री हैं और सवार जो लोग हैं लगभग 10 लोगों को चोट आई थी, जिसमें एक वंश शर्मा करके लड़का था 15 साल का, जो कि भिलाई के निवासी है। उसके घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। बाकी जितने लोग हैं उसको जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा घटनास्थल जा करके तत्काल मौके पर से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था और वहां उनका इलाज कराया गया। प्रकरण में जो ट्रक है और आरोपी वाहन चालक है उसको गिरफ्तार किया जा करके आगे उसमें अपराध पंजीबद्ध करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जन जागरूकता अभियान। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। CBSE और CISE बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज B.Ed, B.Com, BSc कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। CCTV निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81 001।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेलवे सुरक्षा और यात्रियों की जान माल की रक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गांधी विद्या मंदिर रसमड़ा में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक विशेष रेलवे सुरक्षा जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को सुरक्षा के कई महत्वपूर्ण नियम सिखाए गए। मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री चेतन दिलीप राव जिचकार के दिशा निर्देशन एवं निरीक्षक तरुणा साहू के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आरपीएफ टीम ने विद्यार्थियों को चलती ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने के गंभीर और जानलेवा दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया। इसके साथ ही छात्रों को रेलवे ट्रैक पर अनधिकृत रूप से चलने से होने वाले हादसों के प्रति सचेत किया गया। टीम ने अपील की कि वे अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक के आसपास न छोड़ें और इस संबंध में अपने अभिभावकों को भी जागरूक करें। किसी भी आपात स्थिति के लिए रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 की जानकारी भी साझा की गई। इस दौरान बच्चों में अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए उन्हें परेड कमांड का अभ्यास कराया गया। साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए उन्हें पानी से भरे गड्ढों, तालाबों और नदियों से दूर रहने की हिदायत भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। छुईखदान नगर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा भक्ति के साथ निकाली गई। इस मौके पर नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने पहुंचे थे। इस अवसर पर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। खैरागढ़ छुईखदान गंडई अंतर्गत छुईखदान में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सभी तैयारियों के साथ निकाली गई। इस दौरान भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण किया। रथ यात्रा को आकर्षक बनाने के लिए हर संभव कोशिश के साथ तैयारी की गई थी। बाजे गाजे के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रथ खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दौरान गजा मूंग प्रसाद का वितरण किया गया। बता दें कि इस बार रथ यात्रा को नया स्वरूप दिया गया था। प्राचीन परंपरा अनुसार इस धार्मिक नगरी में विगत कई वर्षों से रथ यात्रा निकाली जा रही है। परंपरा पूरी तरह से निर्वहन किया गया। इस वर्ष ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जमातपारा स्थित जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष रथ यात्रा को आकर्षक बनाया गया है। प्राचीन ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र भैया, सुभद्रा मैया की नगर भ्रमण शोभा यात्रा, इसको हम रथ यात्रा कहते हैं, तो छुईखदान नगर में पूरे हर्षोल्लास के साथ घुमाया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण भगवान जगन्नाथ जी के रथ रस्सी को खींचने के लिए उमड़ पड़े हैं और भगवान जी का एक दर्शन करने के लिए सब लोग उमड़ पड़े हैं। एवं यहाँ गजा मूंग का प्रसाद सभी भक्तों को बांटा जा रहा है। यह जगन्नाथ रथ यात्रा प्रतिवर्ष छुईखदान में बड़े हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 18वीं छुईखदान के भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकली रथ यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल हुए। भजन कीर्तन के साथ रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। जमातपारा स्थित जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ हुई रथ यात्रा नगर भ्रमण किया। सैकड़ों लोगों ने रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं में रथ खींचने के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होड़ सी लगी हुई थी। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा शहर भक्ति, आस्था, उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। श्रद्धालुओं ने बताया कि पिछले कई वर्षों से रथ यात्रा की परंपरा निभाना जारी है। यह परंपरा रियासतकालीन प्राचीन समय से निरंतर जारी है। जमात मंदिर है, बड़े जमात के नाम से जाना जाता है। ये 18वीं सदी में बना हुआ है। ये 1730 से 1750 के बीच में छुईखदान राज्य रियासत का वो हुआ था। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। क्या क्या उड़ीसा के तर्ज पर यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा और बलभद्र भैया के यहाँ पर विराजमान करके और यहाँ पर प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा को बड़ा धूमधाम से रियासतकालीन समय से मनाया जा रहा है। और हजारों की संख्या में यहाँ के आसपास के लोग भी यहाँ एकत्रित होते थे। बहुत बड़ा भंडारा अभी यहाँ पर आयोजित होता रहा है। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हमारे जमुना चौक के व्यवसायिक परिसर के सदस्य नगरवासी की कुशल कामना के लिए इस वर्ष भी विगत 3 साल के बाद आज चौथा साल है हमारे द्वारा प्रसादी के रूप में खिचड़ी का वितरण किया जाता है। यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा में बहुत मजा आता है। पूरे गांव के लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय। इस वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त किए। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार।